हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ विद पिंकेश पर। दोस्तों, आज से मैं शुरू कर रहा हूं त्रिकोणमिति जो क्लास 10th का है। आज से मैं शुरू कर रहा हूं बेसिक टू मॉडरेट, मॉडरेट से हाई लेवल तक मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री इंग्लिश में होता है ट्रिगोनोमेट्री और हिंदी में होता है त्रिकोणमिति। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री, ट्री का मतलब होता है तीन, गोनो का मतलब होता है भुजा और मेट्री का मतलब होता है मापन या माप। जैसे हम एक समकोण त्रिभुज ले लिए यहाँ ए बी सी, जिसमें देखिए यहाँ बी है। बी जो है 90 डिग्री का कोण है, बी जो है 90 डिग्री का कोण है और बी के जो सामने वाला जो भुजा होगा वो होगा कर्ण, सबसे बड़ी भुजा भी होता है। अब जानते हैं कि समकोण त्रिभुज होता है क्या। तो समकोण त्रिभुज होता है जिस त्रिभुज का एक कोण समकोण हो वो क्या कहलाएगा, समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और कर्ण जो होता है उसमें सबसे बड़ी भुजा होता है, और कर्ण जो होता है सबसे बड़ी भुजा होता है। ठीक है, 90 डिग्री के ठीक सामने वाला भुजा होती है। ठीक है, जैसे आप जान सकते हैं, जैसे हम एक और समकोण त्रिभुज बना लिए, एक समकोण त्रिभुज बना लिए, इसमें हम लिख दिए P, यहाँ लिख दिए Q, यहाँ लिख दिए R। तो यहाँ मान लीजिए 90 डिग्री का कोण है, तो यहाँ जो सामने जो बनेगा वो क्या बनेगा, कर्ण बनेगा। और ये जो होगा आधार होगा, ये जो होगा आधार होगा, और ये जो होगा आपका लंब होगा। थोड़ा सा इंग्लिश में जान लेते हैं। इंग्लिश में इसको हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोला जाता है, और इसको बेस बोला जाता है। ठीक है, और इसको प्रीपेंडिकुलर बोला जाता है, प्रीपेंडिकुलर बोला जाता है। ठीक है, तो ये आप जानिएगा। आगे और बताते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस प्रमेय, जिन्होंने पाइथागोरस जी ने इसका बताए थे, इस प्रमेय को दिए थे, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय कहा गया था। इन्होंने बताया कि एक समकोण त्रिभुज में, ठीक है, कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजाओं मतलब लंब और आधार के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय है, और पाइथागोरस प्रमेय है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग होता है। जैसे यहाँ समझ लीजिए कि हम ले लिए ए बी सी एक त्रिभुज बना दिए, और इसमें जो है बी जो है 90 डिग्री है, बी जो है क्या है 90 डिग्री है। तो यहाँ देखिए कर्ण, यहाँ इसके सामने वाला होगा कर्ण, कर्ण है क्या मेरा, ये कर्ण है, ये कर्ण है, और कर्ण है मेरा ए सी। तो यहाँ हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। और यहाँ देखिए आप, ये है बेस, बेस है मतलब आधार है, तो आधार हो जाएगा कितना, आधार हो जाएगा आपका, आधार हो जाएगा बी सी का स्क्वायर प्लस, अब देखिए ए बी, ए बी क्या है मेरा, ए बी है लंब, तो ए बी का स्क्वायर है ना। ये हो जाएगा आपका पाइथागोरस प्रमेय पर। यदि इसी को कुछ लेटर से हम डिनोट करते हैं, इसको हम एच से सूचित करते हैं। क्यों सूचित करते हैं, क्योंकि ये हाइपोटेनस होता है, और इसको हम बी से सूचित करते हैं, और इसको हम पी से सूचित करते हैं। कहने का मतलब है कर्ण को हम एच से सूचित करते हैं हाइपोटेनस, बी बेस को, आधार को बी से सूचित करते हैं, और लंब को पी से सूचित करते हैं। यहाँ हो गया एच का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये आ गया। यहाँ तक दोस्तों किसी तरह का दिक्कत, यहाँ तक आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसी में मान लीजिए कि एक समकोण त्रिभुज बना दिए, एक समकोण त्रिभुज है। अब ये समकोण त्रिभुज में ए बी और सी, और ये हम दे दिए 25 सेंटीमीटर, ये क्या दे दिए 25 सेंटीमीटर दे दिए, सॉरी ये 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये है 25 सेंटीमीटर, और ये दे दिए 24 सेंटीमीटर। और यदि हम इसको थीटा मान लेते हैं, ठीक है, इसको क्या मान लिए थीटा, तो यहाँ देखिए यहाँ आपको कर्ण कितना दिया, कर्ण क्या दिया, कर्ण मतलब एच कितना दिया, तो 25 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद देखिए लंब पी कितना दिया है, तो पी आपको दिया है 24 सेंटीमीटर दिया है। और आपको आधार नहीं दिया, आधार जो है आपका बी वो नहीं दिया है। ठीक है, ये आपको निकालना है।
इसको आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे यहाँ देखिए कर्ण जो है मेरा AC है और लंब जो है मेरा AB है और हमें BC की लंबाई ज्ञात करना है। तो इसको कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको हम पाइथागोरस प्रमेय से ज्ञात करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से लगाएंगे, है ना। अभी आपको मैंने बताया था कि पाइथागोरस प्रमेय क्या है। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, सबसे बड़ी भुजा क्या है? कर्ण है, AC। तो यहाँ हो जाएगा कर्ण मतलब h का स्क्वायर बराबर होता है P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है। तो h देखिए है कितना, h आपका दिया 25 का स्क्वायर, तो यहाँ 25 का स्क्वायर। P आपका कितना दिया? 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर। और ये B नहीं दिया, मतलब B नहीं दिया, BC का स्क्वायर नहीं दिया, तो यहाँ रहने देते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 25 का 625, 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 हो जाएगा, और 24 का 576 हो जाएगा, और BC का स्क्वायर। तो 625 में से जब 576 को घटाएंगे, 576 को घटाएंगे तो क्या आएगा? जब घटाएंगे कितना आएगा? यहाँ 9 आ जाएगा और यहाँ 4 आ जाएगा, 49 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ BC का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ BC बराबर हो जाएगा रूट में 49, और जब वर्गमूल इसका निकालेंगे तो क्या मिलेगा? मेरा 7 आ जाएगा। ये आ जाएगा 7 सेंटीमीटर BC। यहाँ तक समझ में? अब यहाँ देखिए आपको कर्ण दिया रहेगा, आधार दिया रहेगा, लंब नहीं दिया रहेगा, ठीक है। या लंब दिया रहेगा, कर्ण दिया रहेगा, आधार नहीं दिया रहेगा, या आधार दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, कर्ण निकालना। तो ये दो चीज़ दिया रहेगा, तीसरा चीज़ निकालेगा, इस पूछेगा तो आप इसी प्रमेय के मदद से निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको जानना है त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। तो चलिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे निकालते हैं इसके बारे में जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात है कौन कौन से? देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, है ना, और यहाँ कॉसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, ये सब जो है त्रिकोणमितीय अनुपात है, ठीक है। ये सब क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। अब इसको क्या होता है, तो इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है, आप जानते होंगे, एक ट्रिक है जो आप पढ़े होंगे, जानते ही होंगे, हमें उम्मीद है कि आप जानते ही होंगे, 100% आप जानते। इसको हम लाल काका से याद रखते हैं, लाल काका से, ठीक है। ये लाल काका से इस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं, ठीक है। अब लाल काका आपको समझ में आ गया होगा, लाल काका क्या है, ठीक है। अब देखिए लाल काका, ये जो हो जाएगा साइन का, ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस का, और ये हो जाएगा टेन का। कहने का मतलब है कि साइन थीटा बराबर L से लंब, K से कर्ण, A से आधार, K से कर्ण, L से लंब, A से आधार। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बटे L बटे K, ठीक है। और यहाँ देखिए L बटे K, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा L बटे B, है ना, B बटे A बटे चलिए यहाँ हो जाएगा लाल, है ना, A बटे हो जाएगा K, और यहाँ हो जाएगा L बटे A। कहने का मतलब ये है कि लंब बटे ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण, और ये हो जाएगा लंब बटे आधार। और ठीक इसका अपोजिट विलोम कॉसेक होता है, साइन का विलोम हो जाएगा कोसेक। इसको हम क्या है, काका, नीचे लाल लिख देंगे। इसका ट्रिक क्या हो जाएगा, काका और नीचे लाल, है ना। ये हो जाएगा कॉसेक का, ये हो जाएगा सेक का, ये हो जाएगा कॉट का। तो इसका हो जाएगा K बटे L,
और इसका हो जाएगा k बटे a और ये हो जाएगा a बटे k, a बटे l। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, और ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। ठीक है, और ये हो जाएगा आधार बटे लंब। ठीक है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है और इस अनुपात की मदद से हम निकाल सकते हैं। तो चलिए आगे और बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाए और यहाँ दे दिए P, यहाँ दे दिए Q, यहाँ दे दिए R। ठीक है, और यहाँ मान लीजिए हम दे दिए 5 सेंटीमीटर, PQ दे दिए 5 सेंटीमीटर और QR दे दिए आपको 4 सेंटीमीटर, ये दे दिए 4 सेंटीमीटर। आपको PQ नहीं है और आपको निकालना है, यहाँ आपको निकालना है मान लीजिए साइन, इसके बीच का एंगल दे दिए थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा, और निकालना है आपको कोसेक थीटा और सेक थीटा और कॉट थीटा, ये आपको निकालना है। तो ये आपको नहीं दिया है, तो कैसे चलेंगे? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से चलना है आपको, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है? कर्ण मतलब h का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यही तो है। तो यहाँ देखिए 5 का स्क्वायर दिया और ये कितना दिया, p नहीं दिया है तो p का स्क्वायर, और यहाँ देना है, दिया है 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा p का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 25 माइनस 16, यहाँ प्लस था तो इस साइड माइनस होगा p का स्क्वायर, यहाँ 9 बराबर हो जाएगा p का स्क्वायर और p बराबर हो जाएगा √9 और p का जो मान आएगा 3 आएगा। तो ये मेरा इसका मान आ गया 3। अब देखिए साइन थीटा, साइन थीटा पर क्या होता है, L लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है, इसको आप क्या कहिएगा, p बोलिएगा, इसको क्या बोलिएगा, बेस बोलिएगा, और इसको क्या बोलिएगा, कर्ण बोलिएगा, हाइपोटेनस बोलिएगा, है ना। अब देखिए लंब कितना है, 3, 3 बटा क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब उसके बाद आइए चलिए, उसके बाद आपको कॉस थीटा पूछता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, b बटे k होता है। तो b कितना है, b है 4 और ये कर्ण कितना है 5, तो ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ ये टेन थीटा बराबर क्या होता है, l बटे a होता है। l कितना है, मतलब लंब कितना है, 3 है और आधार कितना है, 4 है, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, कोसेक इसका ठीक उल्टा कर देंगे, 5/3 कर देंगे, इसको 5/4 कर देंगे और इसको 4/3 कर देंगे। इस तरह से हम लोग रेशियो निकालेंगे। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद।